बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम किस्म की तहमीदात, तमजीदात, तकबीरात, तक़दीसात और तहलीलात अल्लाह रब्बिल जलाल वल इकराम के लिए बेशुमार लातादाद अनगिनत बेहद हिसाब दुरूद व सलाम सरवर कायनात इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा पर बेशुमार रहमत नाज़िल हों अहले बैत पर, सहाबाए किराम पर, ताबईन इज़ाम पर, औलियाए किराम पर और आइम्माए किराम पर। आज की गुफ्तगू का मौजू अल्लाह के बंदे और अल्लाह के घर। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिन्होंने, वो इंसान भी पहले हैं और वो पहले इंसान इस एतबार से भी हैं कि अल्लाह का घर सबसे पहले उन्होंने तामीर किया। और फिर मरूर ज़माना, हवादसे ज़माना की वजह से उसकी बुनियादें वो ज़मीन के अंदर छुप गईं। फिर उन्हीं बुनियादों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर की। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दोनों पैगंबरों की ज़िंदगी अल्लाह के घर के लिए बड़ी अहम है। अल्लाह की लगाई हुई ड्यूटी के मुताबिक उन्होंने उसकी तामीर भी की। अन्तहिरा बैति लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्कई सुजूद। उसकी देखभाल के लिए भी अल्लाह ने उनकी ड्यूटी लगाई। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखभाल ही तक बात नहीं रहने दी, उसकी आबादकारी के लिए भी अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हम जो कर सकते थे वो कर दिया है, अब इस घर को तू आबाद कर दे। वाज़िन फिन्नास बिलहज्जि यातूका रिजाला के अल्लाह ने उनके ज़रिए फिर ऐलान करवा दिया। हालांकि वहाँ कोई सुनने वाला नहीं, कोई माइक नहीं, कोई रेडियो नहीं, कोई टीवी नहीं जहाँ नशर किया जाए। वो ऐलान ऐसा करवाया कि लोग फिर ऐसा ही है कि पैदल अपनी सवारियों पर, हवाई जहाज़ों पर, बहरी जहाज़ों पर, जिस तरह जिसकी कोई कैपेसिटी है उसके मुताबिक उस सफ़र की तरफ रमा दमा रहता है। और फिर इसी तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का, मक्की ज़िंदगी क्या, वो ज़्यादा हिस्सा बैतुल्लाह में ही गुजरता था। वो बैतुल्लाह के अंदर ही ज़िंदगी के साथ, हालांकि नबूवत से पहले भी, नबूवत के बाद भी। और नबूवत से पहले का वो वाक़या कि 35 साल की उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजर अस्वद उन्हीं के हाथों से तनसीब करवाया, नस्ब करवाया। और फिर जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लेकर आए और कुबा बस्ती में आए तो सबसे पहला काम मस्जिद की तामीर का करवाया था। गोया अफराद
और तंजीम या लोगों का इकट्ठ, सिलसिला हुकूमत, उमूर हुकूमत, सल्तनत के बाकी जितने उमूर हैं वो बाद के हैं। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर करवाई कि बुनियाद वो है। और फिर आगे जाकर जब मदीना की असल आबादी में पहुंचे हैं तो वहां भी जाकर मस्जिद नबवी की सबसे पहले तामीर करवाई है। और इसकी इतनी अहमियत इस एतबार से भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म जारी नहीं किया कि आप मस्जिद की तामीर कर दो, सहाबा से ये नहीं कहा। हालांकि सहाबा तो वो हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशारे अब्रू पर अपनी जान ही नहीं, अपनी तमाम तर जितनी भी जायदादें हैं उन समेत कुर्बानी के लिए तैयार थे और किया भी उन्होंने। इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मस्जिद की तामीर में खुद शामिल हैं। उसकी दीवारें बनाने में, पत्थर रखने में, वो सारे कामों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल हैं। सहाबा कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद काम करते थे मस्जिद की तामीर का। तो हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु बाकी सहाबा एक एक पत्थर उठा के ला रहे थे, एक एक ईंट ला रहे थे जो नस्ब की जा रही थी। लेकिन हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु एक ही वक्त में दो दो पत्थर उठा के ला रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक नजरें हजरत अम्मार पर पड़ी रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनको पास बुलाया। इतनी मोहब्बत आई, उससे शफकत फरमाई, उसके कपड़े झाड़ने लगे अपने मुबारक हाथों से। और दूसरी रिवायत में है कि ये दो ईंटें उठाकर ला रहा है। इस वजह से इतनी मोहब्बत की कि हजरत अम्मार के सर के बालों से मिट्टी झाड़ने लगे। क्या वो मंजर था? सिर्फ इसलिए कि वो ज्यादा शौक से, ज्यादा मोहब्बत से मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले रहे हैं, मस्जिद को बनाने में शामिल हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अंदाजा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तामीर के बाद बाकी कामों का आगाज बाद में किया। लिहाजा इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी खुशखबरियां भी अता फरमाई हैं कि क़यामत का दिन जो सख्त तरीन दिन है, जिस दिन की शिद्दत और हिद्दत के बारे में हमें मालूम है कि वो दुनिया का जो जिस्म है ये उस शिद्दत और हिद्दत को बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा। इस कदर वो शिद्दत और हिद्दत है। और सूरज इतना करीब आ चुका होगा, उस मौके पर भी जिन लोगों को अल्लाह के अर्श का ठंडा साया नसीब होगा, उनमें से एक वो शख्स होगा जो मस्जिद के साथ मोहब्बत करने वाला है, जिसका दिल मुअल्लकुम बिल मस्जिद, जिसका दिल मस्जिद के साथ ही अटका हुआ है। वो कारोबार कर रहा है, वो रिश्तेदारों में मसरूफ है, वो किसी अपनी फैमिली में किसी खास इवेंट में मसरूफ है, लेकिन उसका ध्यान अल्लाह के घर की तरफ लगा हुआ है। कब आवाज आए, कब मैं जाऊं। यह मस्जिद के साथ हर एतबार से उसकी तवज्जो मस्जिद के साथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले इस हदीस को सुनने से पहले एक मिसाल समझें जो हमारे लिए बड़ी आसान है। यूपीएस हम यूज करते हैं, सोलर यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है कि उसका बैकअप लेने के लिए उसकी एनर्जी का हम बैटरी इस्तेमाल करते हैं ताकि रात को भी इस्तेमाल कर सकें जब सूरज की रोशनी नहीं होती। इसी तरीके से हम मोबाइल चार्ज करते हैं और चार्ज करके सारा दिन हम घूमते हैं, और जिसकी बैटरी अच्छी है वो 2-2, 3-3, 4 दिन, हफ्ता भी निकालते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें इजाद हो चुकी हैं जिनकी बैटरियों को चार्ज किया जाता है।
और उसकी चार्जिंग महफूज रहती है। और कई ऐसे भी हैं कि वो लाइफ टाइम भी होते हैं। मसलन ऐसी डिवाइसेस भी हैं जो जिस्म के अंदर भी नस्ब हो जाती हैं। मेडिकल दिल के लिए एक डिवाइस है, उसका भी ऐसा एक करंट महफूज है उसके अंदर। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको एक चार्जिंग का तरीका समझाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मोहम्मदिया को चार्जिंग का और बड़ा कमाल का रूहानी तरीका बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के बंदे, मौजू है अल्लाह के घर और अल्लाह के बंदे, जो अल्लाह के बंदे अंधेरे में, रोशनी नहीं है, लोड शेडिंग है, रात का अंधेरा है, इशा के बाद इशा के वक्त अंधेरे में जाते हैं, फजर के वक्त अंधेरे में जाते हैं, नजरें कमजोर है, रास्ता हमवार नहीं है, पानी खड़ा है जिस तरह हमारे ही सीवरेज का सिस्टम है, इसके बावजूद अंधेरों में वो मस्जिद में आते हैं। वो आ तो अंधेरे में रहे हैं लेकिन क़यामत की बैटरी वो चार्ज कर रहे हैं। अल्लाह इस अंधेरे में आने को महफूज करता रहेगा। क़यामत के दिन अल्लाह उसके लिए नूर नूर कर देगा। रोशनी ही रोशनी होगी। जब रोशनी की जरूरत होगी, जब नूर की जरूरत होगी, आप मस्जिद में अंधेरे में आते हैं, अल्लाह आपके लिए बैकअप महफूज कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन नूर का बंदोबस्त हो रहा है और आप इसको बर्दाश्त करें। ये मस्जिद की अहमियत और फजीलत है। मेराज के मौजू पे मैंने ये जिक्र किया कि तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे तो मस्जिद हराम में 2 मरतबा गए हैं। मस्जिद हराम में जब जाने लगे तब पहले मस्जिद हराम में आए थे और फिर मस्जिद अक्सा में गए थे। वापसी आए तो फिर मस्जिद अक्सा में आए थे, वहां से फिर कहां आए थे? मस्जिद हराम में आए थे। मालूम यह हुआ वो इतना अहम सफर है, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों के बगैर नहीं किया है। और पूरी जिंदगी मस्जिद से इतनी मोहब्बत थी कि जब भी मदीना से बाहर जाते आखिरी काम मस्जिद में जाना होता था और सबसे पहला वापसी पे जो काम होता था वो मस्जिद में जाते थे। यानी ये एक मोहब्बत का अंदाज था। और इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रूटीन थी मस्जिद के अंदर। सुबह के वक्त पूछते, भाई किसी को ख्वाब आया हो, उसकी ताबीर बताते। लोग पूछते रहते, ये एक लंबा वाक़या है ख्वाब के मौके पर, और लोग पूछते भी। सहाबा के अंदर इश्तियाक भी पैदा होता, काश हमें भी कोई अच्छा ख्वाब आता। और एक सहाबी थे, उनकी इस ख्वाहिश की वजह से अल्लाह ने ज़िंदगी बदलती थी और उनको ख्वाब अच्छा आ गया। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रूटीन थी। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से नहीं पूछा, बल्कि फरमाया, आज मुझे ख्वाब आया है, आज ख्वाब मुझे आया है, मैं वो ख्वाब सुनाता हूं। और ख्वाब भी ऐसा कमाल का, इस जैसा दुनिया में किसी को ख्वाब नहीं आने वाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में, अल्लाह ने मुझे ख्वाब में अपनी ज़ियारत करवाई है। अल्लाह ने मुझे ख्वाब में अपनी ज़ियारत करवाई है। मैंने ऐसा हुसीन व जमील जिसको मैं बयान नहीं कर सकता, वो हुसन, वो खूबसूरती, वो मैं नहीं बयान कर सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे गुफ्तगू करते हैं। तो मुझे कहा, बताओ, ये फरिश्तों की एक सबसे बेहतरीन जमात है, मालाए आला है, यानी फरिश्तों में भी जो सबसे मक्खन है, वो एक टीम बैठी है, वो आपस में उलझ पड़े हैं। उलझ से मुराद ये नहीं कि वो लड़ाई कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, आपस में कोई मुशावरत हो रही है, किसी मौजू पे गुफ्तगू हो रही है। आपको पता है वो किस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं? बताएं वो क्या मौजू है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तो पता ही नहीं वो कहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे तो नजर नहीं आ रहे, मुझे नहीं पता वो कहाँ गुफ्तगू और क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरी उन तक रसाई नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना नूरानी हाथ मेरे सीने पे लगाया और उसकी ठंडक अभी मैं महसूस कर रहा हूँ। उसकी वो एक जो वो लज्जत थी, मिठास थी, वो मैं अभी भी सीने में महसूस कर रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हाथ लगना था और उसकी कैफियत, याद रखें कि अल्लाह की ज़ात की कैफियत बयान नहीं हो सकती। जैसी उसकी शान है, जैसी उसकी शान है, उसी के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने वो कनेक्शन दिया
अल्लाह ने कहा देखो अब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे फौरन वो फरिश्तों की जमात नजर आने लगी और उनकी बातें भी सुनने लगी, वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। गोया फरिश्तों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑनलाइन हो गए, वो सिलसिला जारी हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये वो फरिश्ते हैं जो जब से इंसानियत का आगाज हुआ है ये इंसानों के नेक अमाल को नोट करते हैं, उनके नवाफिल को नोट करते हैं, उनके फ़राइज़ को नोट करते हैं, उनकी नेकियों को नोट करते हैं। और फिर उनमें से ये वो फरिश्ते भी मौजूद हैं कि जो किसी ने कोई नेकी की है उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। अल्लाह उस नेकी की वजह से बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर देता है और उनके दर्जे बुलंद कर देता है। और बहुत ऐसे आमाल होते हैं उसकी वजह से उसकी नेकियों के अंदर भी इजाफा होता है, गुनाहों के अंदर कमी भी आती है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बताते हैं ये फरिश्तों की वो जमात है। अल्लाह फरमाते हैं बताओ ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, इनका मौजू क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे ताकत दी तो मैंने जवाब दिया फिद दरजात वल कफ़ारात, ये फरिश्ते दरजात की बुलंदी के बारे में और गुनाहों के कफ़ारे के बारे में, इनके दो ही मौजू हैं, उस बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर ये बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब बयान करते हुए फरमाते हैं उसमें 3 ऐसे कफ़ारात हैं जो सबसे ज्यादा कीमती हैं। 3 ऐसी बातें हैं, 3 ऐसे अमल हैं जो अमल करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे ज्यादा इंसान के गुनाहों को माफ कर देता है। वो गुनाहों का कफारा बन जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्बागुल वुज़ू फिल मकरूहात, जब मुश्किल हालात होते हैं, मौसम ख़राब होता है, मौसम तबीयत के मुखालिफ होता है, तबीयत नहीं चाहती, ना पसंदीदगी के मौका पर भी नींद का गलबा है, सर्दी का गलबा है, इस सारी मुखालफत के बावजूद तबीयत के ख़िलाफ़ सारे हालात हैं, इसके बावजूद वो अच्छी तरीके से वुज़ू करता है और नमाज के लिए उठ खड़ा होता है। वुज़ू कफ़ारा सय्यात है और सबसे बेहतरीन अमल है ये, यानी इससे ऊपर कोई कफ़ारा सय्यात का अमल कोई नहीं है। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बेहतरीन ख्वाब के अंदर बताया जाता है, क्योंकि पैगंबर का ख्वाब वही होता है। दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नक़ुल अक़दाम इलल जमा, इंसान के कदमों का उठना जमात की तरफ, नमाज के लिए कदमों का उठना, यानी बंदा घर से वुज़ू करके अच्छे तरीके से वुज़ू करके घर से निकलता है, हदीस में आता है वो घर से निकलता है, वो तो आम हालात में उसके तवज्जो इस तरफ है, लेकिन उसको नहीं पता प्रोटोकॉल कितना है कि अल्लाह के फरिश्ते उसके एक एक कदम पर इतनी गौर से नजर रखते हैं कि एक कदम उठाता है उसके बदले में 10 नेकियां लिख देते हैं, 10 दर्जे बुलंद कर देते हैं। उसको अंदाजा ही नहीं है, वो तो अपने आराम से कभी कदम ज्यादा उठाता है, कभी कम उठाता है, कभी इधर के कभी गली से इस तरह करके वो निकलता है। उसको अंदाजा नहीं कि अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते उसके एक एक कदम उठाने पे नजर कितनी गौर से रखते हैं और उसके उन कदमों को नोट किया जाता है और उसके बदले में उसके बहुत सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। एक दिन के अंदर 5 नमाजों के लिए मस्जिद में आएगा तो कितने कदम उठाएगा, कितनी उसकी गुनाह कितने माफ होंगे और कितने गुनाहों को नेकियों में बदल दिया जाएगा। तीसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतज़ारुस सलात बाद सलात, एक नमाज अदा कर ली है, नमाज अदा करने के बाद वो उसका मुसलसल ध्यान अगली नमाज की तरफ है, उसका ध्यान है, तवज्जो है, अपनी पूरी प्लानिंग वो नमाज के हिसाब से करता है। ये नहीं है कोई मसला नहीं, नमाज थोड़ी लेट कर लेंगे, अगला जो भी काम उसने करना है उसके अंदर सबसे तरजीह उसकी नमाज की होती है कि मैंने नमाज कहाँ पे अदा करनी है, ये नमाज रह ना जाए, उसी हिसाब से अगली प्लानिंग होगी। यानी ये वो इंतजार की कैफियत है। और ये 3 काम हैं, वुजू करना, इस्बागुल वुजू, अच्छे तरीके से वुजू करना, और दूसरा नकलुल अकदाम, कदम उठाना, चल के मस्जिद की तरफ आना, और तीसरी बात कि वो इंतजार में रहता है कि कब मस्जिद में पहुंचूं। इन तीनों बड़े अमलों का ताल्लुक मस्जिद के साथ है, इन तीनों बड़े अमलों का ताल्लुक मस्जिद के साथ है। याद रखें कि मस्जिद कितनी अहम है, और ये किस में,
जो सबसे और रूहानी ख्वाब और सबसे कीमती ख्वाब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आया है। उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात बतलाई जाती है कि आपकी उम्मत के लिए ये सबसे बड़ा इनाम है। हम कितने खुशकिस्मत हैं और कितने हम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा करके कितना हमें खुश नसीब बना दिया है। वो इतने गुनाह हम कहाँ कर लेते हैं, इंसान वो कहाँ करेगा इतने गुनाह एक दिन के अंदर। उसके गुनाह इतने, वुजू भी गुनाह माफ कर रहा है, कदम उठाता है वो उससे भी गुनाह माफ हो रहे हैं, और 5 नमाजों के अंदर वो गुनाह माफ हो रहे हैं। फिर वो कौन सा ऐसा मौका है जिसमें इतने गुनाह कर लेगा। अगर इंसान अल्लाह की तरफ पलट आए, अल्लाह के घरों के साथ मोहब्बत करे, उसके गुनाह बचते ही नहीं है। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि हम उस तरीके से आए तो सही। लेकिन इसके बावजूद ये इतनी फजीलत भी है, इतनी अजमत भी है, दूसरी तरफ भी है। वमन अज़लम मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उससे बड़ा कोई जालिम हो ही नहीं सकता जो मस्जिदों को बर्बाद करने की कोशिश करता है, उसको यानी उसकी खराबी के लिए कोशिश करता है। लहुम फिद दुनिया खिज़्युम व लहुम फिल आखिरति अज़ाब। वो दुनिया के अंदर भी दलील हो जाता है, वो आखिरत में भी रुसवा हो जाता है। उसमें किसी भी तरीका से कोई झगड़ा होता है, मस्जिद में कोई नमाजी कम हो जाता है, उसकी वजह से, उसके अखलाक की वजह से, उसकी गुफ्तगू की वजह से, उसके अपने चलन की वजह से, उसके अपने तरीक़ाकार की वजह से एक भी नमाजी मस्जिद से हट जाता है, जिम्मेदार वो है। याद रखें, हमने मस्जिदों को अपनी जागीर क्यों बना रखा है। हम मस्जिदें हमारी जागीर नहीं, अल्लाह के घर हैं। अल्लाह ने हमें तौफीक बख्शी है तो इसकी शुक्रगुजारी हम पे लाजिम है कि हम किसी का दिल न दुखाएं। और याद वो भी रखें कि जो सिर्फ एक बंदे की बात सुनकर दूसरी मर्तबा मस्जिद में नहीं आते, वो भी जालिम हैं। वो मस्जिद में इसलिए आते हैं किसी को मुंह दिखाने के लिए। ये अल्लाह के घर हैं, किसी की बात की वजह से वो क्यों मस्जिद से रुक गए हैं। उनको मस्जिद से नहीं हटना चाहिए। वो एक बंदे, इसका मतलब ये है कि वो एहसान कर रहे हैं किसी पर। दोनों तरफ बात है। ये नहीं है कि एक बंदे की बात सुनिए आप चलें जी घर में बैठ के मैं इस वजह से नहीं आ रहा। उसको भी ख्याल रखना चाहिए, उसका अपना जुर्म है और इसका भी अपना जुर्म है कि वो फलां बंदे ने बात की इसलिए मैं इस मस्जिद में कभी नहीं आऊंगा। ये क्या तरीका हुआ? ये बिल्कुल जुर्म है, जुल्म है और ये बगावत है अल्लाह के घर के साथ। ये तो घर अल्लाह के है, किसी की जागीर नहीं है। और इसी तरीके से हमने बच्चों पर भी जुल्म शुरू कर रखा है, औरतों पर भी जुल्म शुरू कर रखा है मस्जिदों के हवाले से। यानी वो मस्जिदें जहां से बच्चों की आवाजें नहीं आती, याद रखें कल को वो मस्जिदें वो बिल्कुल वीरान हो जाएंगे जहां बच्चों की आवाजें नहीं आती। ये याद रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया, हजरत हुसैन रजी अल्लाह या हसन रजी अल्लाह तआला आपके जिस्म अतहर पर आकर सवार हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डांटा नहीं, सजदा लंबा कर दिया है। सजदा उतना लंबा जब तक वो उतरे नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर नहीं उठाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते थे, फरमा रहे हैं इस दौरान हजरत हसन हुसैन आते हैं, लंबे चौगे थे, चला नहीं जा रहा था, खुतबा छोड़कर चले गए थे और डांटा नहीं है बच्चों को, जाओ भाग जाओ अपनी वालिदा के पास चले जाओ, और किसी की जरूरत भी नहीं हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात करवाते थे और हजरत उमैमा को उठाते थे, उठाकर जमात करवाई है। कभी सजदे में जाते रख देते थे, बिठा देते थे, उठते थे तो उठा लेते थे। इस दौरान यानी इमाम मस्जिद का भी अगर कोई बच्चा आ जाए तो उसकी भी खैर नहीं होती, सारे नमाजी उसके पीछे पड़ जाएंगे, भाई उसके भी बच्चे उसी तरीके से हैं। और आप अपने बच्चों की ट्रेनिंग कर, हाँ खवातीन की सफ़े पीछे होती थी और उनमें से बच्चों की रोने की अगर आवाज आ जाती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाज की किरात कम कर देते थे, लेकिन कभी जिंदगी में किसी बच्चे की मां को डांटा नहीं था कि इसको लेकर नहीं आना आपने। और हम सारे जो हैं वो बने हुए हैं कि ये बच्चा क्यों शोर कर रहा है। वालिदैन को चाहिए कि उनको समझाएं, बार बार समझाएं। मैंने पहले भी अर्ज किया, थोड़े दिन समझाएंगे बच्चा समझ जाता है। करते हैं शोर, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा था आज के बाद बच्चे नहीं आए, बच्चों को करीब करें। बाद ऐसे लोग भी हैं वो नमाज के बाद ऐसे लोग हैं जो मस्जिदों को आबाद करना, बच्चों के अंदर कोई खाने पीने की चीजें तकसीम कर दें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए,
और हम ऐसी ऐसी बातें सुना देते, बच्चा जिंदगी भर नहीं आता। और हमने भी ये तरीका बना रखा है कि जिनको अल्लाह ने नवाज रखा है वो घरों में कारी साहब को बुला लेते हैं, कारी साहब हमसे 500 रुपया ले लेना और हमारे बच्चों को पढ़ा लेना। सबसे पहले तो जुल्म ये है कि हमने, यानी उसी घर के अंदर मैथ का टीचर आता है, उसको 15,000 एक सब्जेक्ट का दिया जा रहा है, और कुरान मजीद पढ़ाने के लिए जो आ रहा है उसको 1000 या 500 दे रहे हैं, और वो बच्चे भी उनको टिचकरे करते हैं, आगे से वो तंज करते हैं। और वो जिस दिन आज 9th का फलाप का पेपर है, कारी साहब आज छुट्टी कर लें, आप आज हमारा अकेडमी का टेस्ट है, कारी साहब घर पे पहुंचे होते हैं, कारी साहब को कह रहे हैं जी आप चले जाएं, बच्चे आगे से जवाब दे रहे हैं। ना उनकी इज्जत की जा रही है, ना कुरान मजीद। ये असल में वो कुरान मजीद की बेतौकीरी है। कारी साहब की बात है कि हमने, और फिर घर में पढ़ाते हैं, उसमें वो नुक्ताचीनी भी घर वालों की शामिल होती है। कारी साहब आप ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाएं, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाएं, आज आप छुट्टी कर लें, कल आप 1 घंटा पहले आ जाइए, कल आप परसों आप 1 घंटा बाद में आ जाइए। रोजाना नए अहकामात जारी होते हैं। ये आप कौन सी तालीम हासिल करवा रहे हैं? इन बच्चों को मस्जिद में भेजें, और जो खिदमत आपने घर में कारी साहब से करते हैं वो मस्जिद में करें उनके साथ, ताकि वो बच्चे मस्जिद की फजीलत से आगाह हो, मस्जिद से उनकी मोहब्बत बढ़े। हमने घरों में ये सिस्टम शुरू कर लिया, बच्चे फिर मुस्तकबिल में हमारे लिए दुआ भी नहीं करते। मस्जिद में उन्होंने क्या लेने आना, क्योंकि मस्जिद में आने की हमने उनको आदत ही नहीं डाली, जबकि खवातीन भी मस्जिद में आती थी। और खवातीन के अंदर सबसे ज्यादा जहालत इसलिए होती है कि हमने तो जायज ही नहीं करार दिया कि मस्जिद में खवातीन आए। यानी ऐसे मसालिक मौजूद हैं जो ईद भी नहीं पढ़ाते, वो ईद का तरीका भी अपना है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात करवाते थे पीछे, जो फर्ज नमाजों के अंदर भी खवातीन होती थी, लेकिन उनको जाने आने का तरीका बताया था कि खवातीन दीवारों के साथ लगकर जाएं वो साइड। और सहाबा कहते हैं कि खवातीन इस तरह दीवारों से लगती थी कि उनके दुपट्टे अटक जाते थे, हालांकि उन खवातीन के अंदर उम्महातुल मोमिनीन थी। और सहाबा जो थे जिनकी वजह से पर्दा करवाया गया, उसमें खुलफाए राशिदीन जैसे सहाबा थे, अशरा मुबशरा थे, ऐसे मुकर्रब वो हस्तियां थी उनके दौर के अंदर। यानी आप पर्दा करवा कर सारा सिस्टम बनाकर खवातीन को भी लाएं। जब खवातीन जुमा पढ़ने के लिए दरस दुरूस में शामिल होंगे तो उनको कोई समझ आएगी। बेशुमार ऐसी खवातीन हैं जो पढ़ी लिखी, जिन्होंने मुझसे रब्ता किया है, यहाँ की रिकॉर्डिंग उन सुनती हैं, और कई मरतबा उन्होंने कहा कि कारी साहब ये बातें हमने आज तक नहीं सुनी, हालांकि हमने MA BA पता नहीं क्या कुछ कर रखा है, लेकिन हमें नहीं पता था, हमारे घर वालों ने कोई बंदोबस्त नहीं किया था। जब मस्जिदों से हमारी औलादें मुंसलिक नहीं हैं, गुमराहियों की, जिनकी औलादें मस्जिदों से वाबस्ता हैं, याद रखें उनकी औलादों के अंदर बरकतें भी मौजूद हैं, वो हफ्फाज भी उन्हीं औलादों के अंदर मौजूद हैं, नमाजी भी उन्हीं औलादों में मौजूद हैं। और जो मस्जिदों से अटैच नहीं रखते, फिर वो उनके लिए वो उनका अदब एहतराम भी नहीं करते, वो फिर उनको घर में वैसे ही रखा होता है कि जब कब ये बाबा फारिग हो, कब हमारी ये जिम्मेदारी खत्म हो। ये इज्जत और एहतराम अल्लाह ने दीन के अंदर रखा है, और बरकतें अल्लाह ने दीन के अंदर रखी। मस्जिदों में हम आते हैं, हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें होनी चाहिए। मस्जिद में ऐसे आते हैं जैसे पता नहीं फौजी होते हैं हम, बस इस तरह नमाज पढ़ी स्पाट चेहरों के साथ, और उसी तरह चले गए, हंस के मुस्कुरा के दूसरों का हाल हकीकत जाते हुए एक लफ्ज बोलकर जाएं। ये मस्जिदें आबाद करने का तरीका है। हम ड्यूटी समझते हैं, पर हम पे कोई पत्थर रखा है और नमाज पढ़ी फौरन निकले जी, किसी को सलाम कहने की जरूरत नहीं है, किसी की हाल हकीकत पूछने की। कारी साहब जो इमाम मस्जिद होगा, जो वहां का कोई जिम्मेदार होगा, शायद महीनों गुजर जाएंगे, हमने कभी उसका हाल नहीं पूछा होगा, भाई आप कैसे हैं, क्या सूरत हाल है। वो आपके खिदमत करने वाले लोग हैं जिनकी इतनी तौकीर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में, अहले इल्म की कितनी कितनी मोहब्बत उनसे करते थे। लेकिन हम सिर्फ इस नजर से देखते हैं ये हमारे मोहल्ले की मस्जिद के एक मुलाजिम है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पास कोई अहले इल्म, अहले कुरान मौजूद हैं, उनसे आप कुछ सीखें, उनसे मोहब्बत करें। उनसे मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, याद रखें। अहले इल्म, अहले ईमान से मोहब्बत करना, आम जो बंदा है, मोमिन है, उससे मोहब्बत करना जो इतना अहम है, तो जो अहले इल्म है उससे बहुत ज्यादा जरूरी है। हम मस्जिदें हैं सिर्फ ये हुक्म जारी करने के लिए नहीं होती, ये चुदराहट के लिए नहीं होती, ये दूसरों पर, ये छोटों बच्चों पर, ये जो मजलूम तबका है, ये गरीब तबका, उसको इस तरह खड़ा हो, इस तरह खड़ा हो, ऐसे नमाज पढ़े, ऐसे पढ़, हुक्म जारी करने के लिए नहीं है। ये मोहब्बत के लिए होती है, ये खिदमत के लिए होती है। याद रखें, ये खिदमत की जगह है, मोहब्बत की जगह, नेकी की जगह है।
बरकत की जगह है, रहमत की जगह है। यहां रहमत होनी चाहिए, नरमी होनी चाहिए, सख्ती नहीं होनी चाहिए। लिहाजा इन मस्जिदों को हम आबाद करें। देखिए फिर किस तरह लोग आते हैं, और जिस तरह हम अपने घरों का ख्याल रखते हैं, घरों के बारे में सोचते हैं, अल्लाह के घर का सोचें। जब आप अल्लाह के घर का सोचेंगे, याद रखें अल्लाह आपके घरों में कोई कमी नहीं आने देगा। फी बुयूतिन अज़ीन अल्लाहु अन तुरफा व युज़करा फी हस्मुहु, अल्लाह फरमाते हैं मेरे घरों के बारे में, जो इनको बुलंद करता है, इनकी तामीर के बारे में सोचता है। इन आयात के जिक्र करते हुए अल्लाह ने नमाजों का, ज़कात का जिक्र करने के बाद भला आखिर में क्या कहा है? वल्लाहु यर्ज़ुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। जो मस्जिदों से मोहब्बत रखता है अल्लाह उसको रिज्क में कमी नहीं आने देता। लेकिन हमारा क्या सलूक है? ये यहाँ नजर दौड़ाए, ये देखें टाइल टूटी है। मुझे इस हफ्ते इस्लामाबाद से एक भाई ने फ़ोन किया कि भाई कारी साहब, ये मैं अरसे से ये ईंट देख रहा हूँ, कि ये मस्जिद की ईंट ही लगा लें। अब मेरी तो नज़र इस पर नहीं पड़ती, लिहाजा हमारी हालत ये है कि अपने घरों की कोई चीज़ टूट जाए हम फौरन फिक्रमंद हो जाते हैं। इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ बेचारे धूप में बैठे होते हैं, उनकी बंदोबस्त करना। आप जो साहबे शऊर हैं, सबकी मस्जिदें हैं, जो मज़दार बात है इंतजामिया की अपनी मसरूफियात में अपनी जिम्मेदारियां भी हैं। आप उनको अच्छा मशवरा बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन खुद नहीं उनसे मशवरे के साथ एक अच्छा कि ये प्लान हो सकता है, ये प्लान हो सकता है। गोया बहुत सारे ऐसे काम है। इस मस्जिद की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ये सारी ओवरऑल तमाम मसाजिद की बात कर रहा हूँ। उसके बारे में सोचें, क्योंकि ये अल्लाह के घर हैं। एक तिनका भी आपने उठा दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मस्जिद बना देता है अल्लाह, इधर वो मस्जिद की तामीर का काम शुरू करता है, उधर जन्नत में उसके घर की तामीर शुरू हो जाती है। अब इसमें मेरे जैसे गरीब लोग परेशान होते हैं कि मस्जिद बनाना तो बहुत महंगा काम है, ये तो कैसे हम कर सकेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों के लिए भी खुशखबरी रखी है। जो मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेता है, चाहे एक चिड़िया के घोंसले के बराबर भी कोई चीज मस्जिद में लगा देता, अल्लाह उसका भी महल बना देता है। तो ये कोई मुश्किल काम है। लिहाजा ये इन मस्जिदों को आबाद करने के लिए उतनी ही मेहनत किया करें जितने घरों के लिए फिक्रमंद रहते हैं। लिहाजा आखिरी बात, और मेरी बात जो है वो थोड़ी सी वो लंबी हो गई, इस मस्जिद की आबादी के लिए देखें पीछे माशाल्लाह लोग बाहर खड़े भी होते हैं बाज़ जगह वक्त में, अब भी पीछे धूप में बैठे। तो साथ वाला प्लाट खरीदना है। गुज़श्ता जो में थोड़ी सी मीटिंग हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 लाख के करीब जमा हो चुका है। अब आप लोगों ने, ये जिम्मेदारी है आपकी, आपने इंतज़ामिया से रब्ता करना है। ये प्लाट भी खरीदना है और इसकी ऊपर बिल्डिंग भी बनानी है। ये आगे जो सामने है वुज़ू खाना है, इसको भी थोड़ा सा बेहतर करना है। 70 लाख के करीब ये खर्च है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपसे एक दफ़ा दोबारा मादरत करता हूँ, क्योंकि ये मस्जिद का काम है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, लेकिन आखिरी बात करके, आज टाइम ज़्यादा है क्योंकि मस्जिद की तामीर का हमने आगाज़ करना है और ये बहुत ज़रूरी है। सैयद दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने जामिया सलफ़िया की बुनियाद रखी, जामिया सलफ़िया की बुनियाद रखते हुए उन्होंने एक वाक़या सुनाया जो आज मैं इस प्लाट की बुनियाद के मौका पर आपको सुनाना चाहता हूँ। छोटा सा बात, वो कहते हैं मैं एक दिन बैठा था, गर्मियों का मौसम था, एक चूंटी कीड़ी वो आई, तो वो एक बोतल बंद शहद की थी, वो ऊंची थी, वो उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। उसने बड़ी दफ़ा कोशिश की, वो चढ़ नहीं सकी। कहते वो मेरा ध्यान उस तरफ चला गया, मैं देखने लग गया ये करती क्या है। वो कहते बार बार चढ़ती है, वो पुरानी बोतल थी, उसके ऊपर वो जम चुका था, वो कुछ चीज़ जमी जो शहद के नीचे होता है ना, वो जम चुका था, अंदर नहीं जा। बहरहाल वो मुसलसल कोशिश के बाद उसके ऊपर चढ़ गई और उसने थोड़ा सा उसमें ज़र्रा लिया, और ज़र्रा लेने के बाद इतनी तेज़ी से वो भागी। वो दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने कहा ये कोई अब कोई अगला काम करेगी। उतनी ही तेज़ी से वो वापस आई तो एक पूरी फौज थी उसके साथ, उतनी ही तेज़ी से वापस आई, पूरी फौज थी, और उन्होंने वो सारी बोतल जो है ना वो उसमें वो निकालना शुरू कर दिया। नहीं, कोशिश एक बंदे की थी, एक चूंटी की थी, और उसने सबको शामिल किया साथ। लिहाजा आपको पैगाम दे दिया है, अब आपने दूसरे लोगों को शामिल करना है, और आपने दूसरों को पैगाम पहुंचा के, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, याद रखें, सिर्फ जज्बा चाहिए। अगले हफ्ते तक ये 70 लाख कोई ज़्यादा नहीं है, आप करें लोगों से रब्ता
और लोगों को बताएं, ये आपके लिए रहती दुनिया तक जो है ये सदका जारिया है, आपके वालिदैन के लिए सदका जारिया है। जब तक ये जगह मौजूद है, मस्जिद मौजूद है, यहां एक नमाजी भी जिसकी आप फजीलत सुन चुके हैं कि मस्जिद के लिए नमाजी चलता है तो उसका सवाब शुरू हो जाता है। और याद रखें, यह सवाब आपके खाते में भी शुरू हो जाएगा हर नमाजी का। लिहाजा ये मामूली काम नहीं है, इसका आगाज आपने करना है। वह आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।